हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हम आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है काउंटिंग इन ग्रुप्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लुक एंड गेस द नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, लुक एंड गेस द नंबर। आपको देखना है और गैस करना है कि ये टोटल कितने हैं। तो क्या क्या गैस करना है बच्चों? सबसे पहले तो देखना है कि ये कप्स कितने हैं, और उसके बाद आपको ये गैस करना है और नंबर बताना है कि ये शूज़ टोटल कितने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कप्स हैं। कप्स हैं बच्चों यहाँ पर, और कप्स जो है एक ग्रुप बना है कप्स का पूरा, और आपको ये बताना है कि टोटल कप्स कितने हैं। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इन कप्स का ग्रुप बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से 3 कप्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इस ग्रुप में कितने कप्स हैं? 3 कप्स हैं। इसके बाद हम कप्स का ग्रुप बना लेते हैं। तो सेकंड ग्रुप में टोटल कितने कप्स हो गए? यहाँ पर भी 3 कप्स हो गए। और लास्ट में जो ग्रुप बना उस ग्रुप में टोटल कितने कप्स है? 4 कप्स है। तो अब हमें क्या करना है, ये 3, 3 और 4 को प्लस कर लेना है। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? चलिए करते हैं 3। तो हमने अभी देखा था कि टोटल कप्स जो हैं हमारे पास कितने थे, आपको यदि याद होगा तो हमारे पास टोटल फर्स्ट में था 3, फिर उसके बाद था 3, और उसके बाद कप्स थे 4। इट मीन्स टोटल कितने हो गए? 3 और 3 कितने हो गए? 6, और 6 + 4 कितने हो गए? 10। तो बच्चों टोटल जो कप्स हमारे पास हो गए हैं, ये टोटल कप्स हमारे पास 10 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 10। टोटल कप्स कितने हैं यहाँ पर? 10 कप्स हैं। 10 कप्स। अब इसी प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि शूज़ कितने हैं। तो इसके लिए भी वही करते हैं कि हम इसका भी ग्रुप बना लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कितने शूज़ हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, मतलब 6 शूज़ फर्स्ट ग्रुप में हैं। सेकंड ग्रुप में देखते हैं। सेकंड ग्रुप में भी 6 शूज़ है, एंड थर्ड ग्रुप में भी 6 शूज़ है। तो टोटल शूज़ कितने हो गए? तो हमें 6 + 6 और +6 करना पड़ेगा। तो हम इसको प्लस करते हैं। 6 और 6 कितने हो गए? 12। और 12 में फिर हमें 6 प्लस करना पड़ेगा, तो कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर जो शूज़ हुए वो हो गए 18 शूज़। कितने शूज़ हो गए? 18 शूज़। और कप्स कितने हुए थे यदि आपको याद होगा बच्चों? टोटल 10 कप्स हो गए थे। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला। अगले में क्वेश्चन जो लिखा है हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन अ ग्रुप, ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग्स। हमें टोटल नंबर काउंट करना है और इनको हमें क्या करना है? काउंट नहीं करना है, देख कर ही बताना है। चलिए हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहाँ आपको ग्लास दिखाई दे रहे हैं। तो हम ग्रुप में बात कर लेते हैं। तो ग्लास के कितने ग्रुप है? ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप बन गया है। और एक ग्रुप में कितने ग्लास है? 3 ग्लास दिख रहे हैं। तो 3, सेकंड ग्रुप में भी 3 है, 3, थर्ड ग्रुप में भी 3 है, एंड फोर्थ ग्रुप में भी 3 है।
तो टोटल हमारे पास ग्लास कितने हो गए, 3 और 3 कितने होते हैं 6, और फिर 3 और 3 कितने होते हैं 6। अब 6 + 6 कितने हो गए, 6 और 6 को प्लस किया तो कितने होगा 12। तो हमारे पास टोटल ग्लासेस कितने हो गए, 12 ग्लासेस हो गए। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हमारे पास टोटल ग्लासेस कितने हो गए, तो टोटल ग्लासेस हो गए 12 ग्लासेस। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बेंगल्स, और हमें ये पता लगाना है कि टोटल बेंगल्स कितनी है। चलिए हम बेंगल्स का ग्रुप बना लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ये बन गया, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप। और एक ग्रुप में कितनी बेंगल्स है, हम एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 5। वन ग्रुप में 5 बेंगल्स हैं। उसी प्रकार हमको सभी ग्रुप में बेंगल्स काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद आप देखेंगे सभी ग्रुप में 5 बेंगल्स है। कितनी बेंगल्स है, 5 बेंगल्स है। तो टोटल कितने बेंगल्स हो गए बच्चों, तो हमें इनको प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें 5 + 5 + 5 + 5 एंड +5। ठीक बच्चों, अब हम 5 को 5 टाइम प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 5 और 5 10, और ये 5 और 5 10, तो 10 और 10 20, और 5 कितने हो गए 25। तो टोटल्स बेंगल्स कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे हमारे पास टोटल बेंगल हो गई 25 बेंगल्स। इस प्रकार बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पे इयरिंग्स कितनी है, तो इसके लिए हम काउंट करते हैं। पहले इयरिंग देख लेते हैं टोटल कितनी इयरिंग दिखाई दे रही है। फर्स्ट ग्रुप में 2 इयरिंग्स है, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है, फोर्थ में भी 2 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें सभी ग्रुप में 2 इयरिंग्स दिखाई दे रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि टोटल इयरिंग्स कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इस प्रकार से हमें 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो कितने टाइम प्लस करने पड़ेंगे बच्चों हमें, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 2 कितने टाइम्स आए हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 2 को हमें 12 टाइम प्लस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर 2 को 12 टाइम प्लस करना पड़ेगा। तो हम प्लस करते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। टोटल कितने टाइम हो गए बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने 8 टाइम किया है। अब इसके आगे और लिख लेते हैं 9 10 11 12। टोटल 12 टाइम हमको 2 प्लस करना है। तो जब हम इसे प्लस कर लेंगे तो बच्चों कितना आएगा आंसर, टोटल आंसर जब हमारा आ जाएगा, जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो 24। तो 24 टोटल इयरिंग्स है। अब हम यदि पेयर की बात करते हैं कि कितने पेयर्स हैं, तो हम पेयर्स की बात कर लेते तो हमको यहाँ पर ग्रुप गिनने पड़ेंगे। तो 1 पेयर, टोटल कितने पेयर है अब देखते हैं हम। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल पेयर्स कितने हो गए, टोटल पेयर्स हो गए 12। और टोटल इयरिंग्स कितनी हो गई, अभी हमने काउंट किया था बच्चों 24 इयरिंग्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स। यहाँ पे स्पून्स के 3 ग्रुप्स हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी
इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में कितनी स्पून्स है, और आपको गैस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स, आपको गैस करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्पून्स कितनी है। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में कितनी स्पून्स हैं, तो हमें इस ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ऊपर कितनी स्पून्स दिखाई दे रही है, टोटल 4, और नीचे भी टोटल कितनी दिखाई दे रही है, 4। तो 4 और 4 प्लस कर लिया तो कितना हुआ बच्चों, 8। इट मीन्स फर्स्ट ग्रुप में 8 स्पून्स है। उसी प्रकार हम सेकंड ग्रुप को भी हम देख लेते हैं, इसके भी 2 पार्ट कर दिए। ऊपर वाले पार्ट में 4 स्पून्स दिखाई दे रही है, नीचे वाले पार्ट में भी 4 स्पून्स दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी टोटल 8 स्पून्स हो गई। और इस ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें भी ऊपर 4 दिखाई दे रही है, नीचे भी 4 स्पून्स, टोटल 8, और इस वाली में भी 8 थी। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में कितनी है, तो एक ग्रुप में है 8। और बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्पून्स कितनी है, तो हमें 8 + 8 + 8 करना पड़ेगा। तो 8 और 8 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। 24 टोटल स्पून्स हो जाएगी 24। इस प्रकार बच्चों अभी आपने काउंट करना सीखा। अब हम देखते हैं मोर आर लेस, लेट अस गैस। हमें देखना है कि ज़्यादा है या कम, हमको गैस करके बताना है। चलिए देखते हैं। रिंग द करेक्ट आंसर, हमारा क्वेश्चन है कि जो करेक्ट आंसर है उस पर रिंग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, आपके माउथ में कितने टीथ हैं, तो एक अनुमान लगाइए, आप काउंट करने की कोशिश कीजिए आपके माउथ में कितने टीथ हैं। आपका आंसर ये होगा कि लेस देन 40, आपके माउथ में 40 से कम ही टीथ होंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सीड्स इन ऑरेंज, आप ऑरेंज खाते होंगे, ऑरेंज को पूरा तोड़ के उसमें देखिए कितने सीड्स होंगे। यदि आप काउंट करेंगे तो आपको 50 से कम ही सीड उसमें दिखाई देंगे, या हो सकता है बड़ा ऑरेंज हो तो उसमें ज़्यादा भी दिखाई दे। तो आप देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस देन 50, 50 से कम ऑरेंज में सीड्स होंगे। ऑरेंज के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका है वो है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स, किसी भी मैच बॉक्स में कितनी मैच स्टिक होगी। तो बच्चों किसी भी मैच बॉक्स में मैच स्टिक्स आप काउंट कर सकते हैं, ये काउंट नहीं करके आप अनुमान भी लगा सकते हैं। तो 30 से ज़्यादा ही होगी, मोर देन 30 ही होगी। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, बच्चों आपकी क्लास में टोटल पेंसिल्स कितनी होगी। तो मान लो बच्चों आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है 42 हो, 44 हो, तो सभी बच्चों के पास 1 और 2 पेंसिल तो होती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 45 से तो ज़्यादा ही पेंसिल आपके क्लास में होनी चाहिए। और लास्ट में देखते हैं बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ स्पोक्स इन 1 साइकिल व्हील। ये जो स्पोक्स होते हैं, जो व्हील होते हैं बच्चों, इसमें जो इस प्रकार की जो तीलियाँ होती है इसे हम कहते हैं स्पोक्स। तो एक व्हील में कितने स्पोक्स हो सकते हैं ये पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम काउंट करते हैं तो यदि छोटी साइकिल है या बड़ी साइकिल है, आप थोड़ा सा काउंट करके गेस करके बता सकते हैं कि कितने स्पोक्स होते हैं। तो मोर देन 20 स्पोक्स मेरे ख्याल से होने चाहिए बच्चों, आप भी इसको काउंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो अगला पार्ट है सेकंड पार्ट में वो पढ़ेंगे हॉप टिल यू ड्रॉप, ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कल के वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए आप घर पर रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और
बच्चों आप जो है अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।